सिंह साहब कांग्रेस की नेता हैं शैलजा कुमारी, उनके लिए एक रैली में बोला गया कि कौन चमारी। तो हरियाणा में जो इतनी बड़ी नेता हैं, क्या वो सीएम नहीं बन सकती हरियाणा की, जो उनको इस तरह से निशाने पर लिया हुआ है कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस का ये कल्चर बहुत पुराना है। जगजीवन राम जी ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, पूरी सत्ता में कांग्रेस आई, जगजीवन राम जी के ये सब थे कर एक दिन पहले अगर मैं इस्तीफा ना देता तो ना जग रहता ना जाम राम रहता। क्योंकि जैसे एलन मिश्रा का पता नहीं ना कि कैसे गए, पता है आपको? वो कांग्रेस की वो थी। कांग्रेस में चौधरी प्रेम सिंह, मेरे को पता है सन 55 से पार्षद के चुनाव से कई बार एमएलए का चुनाव लड़े, कहीं हारे नहीं, और उन्होंने कालका दास को कितनी बार हराया। इस दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी दावेदारी चौधरी प्रेम सिंह की थी। शैलजा जी 28 वर्ष की उम्र से एमपी बनते आई हैं, चुनाव जीती हैं, आज 61 वर्ष की उम्र है। उनका दावा बनता है कि वो सीएम हरियाणा की बनने में सबसे ज़्यादा सीनियर नेता और मजबूत नेता है, पूरा परिवार लगा रहा है। मगर दुर्भाग्य है, जैसे आज बहन कुमारी मायावती जी के लिए कह देते हैं, अगर मायावती जी या बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर अनुसूचित जाति में पैदा ना होते तो बाबा साहब पूछते और मायावती इस देश की दूसरी मजबूत इंदिरा गांधी होती, जिसके काबू में पूरा तंत्र था। ये दुर्भाग्य है शैलजा जी के लिए, क्योंकि वो जाटव कम्युनिटी से है। ये कांग्रेस केवल इस्तेमाल करती है, चाहे खड़गे जी का करें, चाहे जगजीवन राम जी का करें, चाहे चौधरी प्रेम सिंह जी का करें, चाहे शैलजा जी का करें, ये केवल चेहरा दिखा करके मजबूती से सत्ता हासिल करते हैं और उसके बाद में कोई इनका अनुसूचित वर्ग से लोगों से संबंध नहीं रहता है। लेकिन सर, शैलजा के लिए भी बोल दिया चमारी, लेकिन बहन जी के लिए भी बोले थे ऐसे वर्ड। वो 4 बार मुख्यमंत्री बनी है उत्तर प्रदेश की। शैलजा की जी का भविष्य रुकने वाला नहीं है, बहुत आगे बढ़ने वाली नेता हैं, बहुत आगे बढ़ने वाली नेता हैं। अब इस देश के अंदर जो अनुसूचित वर्ग का कार्यकर्ता है उसमें बहुत बड़ी जागृति आ गई है। जब से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सत्ता आई है, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों में बहुत चेतना आई है। लेकिन शैलजा ने पूरी जिंदगी कांग्रेस के लिए खपा दी। यदि उन्होंने बोल दिया कि मैं मुख्यमंत्री बन सकती हूँ, तो क्या उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी जाटलैंड में? अरे वहाँ जाट बाहुल्य स्टेट है, ऊपर से लेकर नीचे तक चपरासी भी वहाँ जाट ही है। वहाँ अनुसूचित वर्ग का आपको चपरासी भी नहीं मिलेगा, आप जांच करा लेना। जब इतना बड़ा तंत्र जाट समाज का वहाँ है तो मुख्यमंत्री कैसे शैलजा जी को बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं करेंगे। जाटों में पक्का कांग्रेस में जातिवाद है, जाटों में, जाट में तो भाई देखिए, सुनो, उनका स्टेट है, वो क्यों नहीं तो स्वीकार कर? किसी के नहीं है, लोकतंत्र है ये। लोकतंत्र तो लोक में गायब कर दिया है आरएसएस ने और बीजेपी ने। लोकतंत्र है कहाँ? जाटों को समारोह के वोट चाहिए पर नेता नहीं चाहिए ना। नेता सबको ना चाहिए। जाटव तो केवल ये शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं। ये संख्या बल और वोट प्राप्त करने के लिए केवल इनका इस्तेमाल होता है। हरियाणा में जाट मुख्यमंत्री हुए हैं अधिकतर। यदि एक महिला आ जाएगी ऐसी समाज से, शैलजा कुमारी, तो दिक्कत क्या है उन लोगों को? ये बात आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी से पूछें, वो उस दल के शीर्ष नेता हैं, मैं उस दल का नहीं हूँ। मुझसे बात करनी है तो बसपा की बात करो, या आज बाबा साहब द्वारा स्थापित समता सैनिक दल की स्वर्ण जयंती के शुभ अवसर पर हम रानी झांसी रोड डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन पे खड़े हैं। बाबा साहब द्वारा समता सैनिक दल की स्थापना की बात करें। कांग्रेस का समता से उससे अगर शैलजा जी से मिशू है तो आप सोनिया जी से या राहुल जी से बात करें। चलो समता सैनिक दल की बात कर लेते हैं। संघ की इतनी ऊंची बिल्डिंग बन गई है झंडेवालान में, उनकी सत्ता चल रही है पूरे देश में, प्रदेशों में। आप कहीं है ही नहीं। आपका 100 साल का समता सैनिक दल हो गया। समता सैनिक दल मजदूरों का दल है जो हजारों वर्षों से शोषित रहा है। बाबा साहब ने कितनी प्रताड़नाएं झेली हैं, और आपने उनका एकांकी भी देखा होगा, महानायक बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर। आज भी भीमा बाई चल रहा है, भीमा नाटक चल रहा है। रामायण चलाई, महाभारत चलाई, चंद्रकांता चलाई, तुम्हारा एक नाटक आ गया अब।
सुनिए हमारी बात सुनिए, वो सारे तंत्र पे हजारों वर्ष से काबिज हैं। वो आर्थिक उन्नति जो है, आर्थिक समानता वाला जो इशू है, जब तक आर्थिक समानता नहीं होगी, जमीन, व्यापार और स्वास्थ्य में और शिक्षा में समानता नहीं होगी, इस देश के अनुसूचित वर्ग को सम्मान नहीं मिलना। आरएसएस की शाखाएं गली मोहल्ले में लगती हैं, पार्कों में लगती हैं। आपका 100 साल के बाद भी ये सारी सीटें खाली रह गई हैं 80%। वो पैसे के बल पे चलते हैं। आज ज़्यादा मौसम गर्म था, लोग बाग इधर पेड़ के नीचे थे, कुछ लोग इधर बैठे। तुम गर्मी सर्दी देख रहे हो। 100 साल बाद इतने तो हुजूम आया, यहाँ जगह की गाड़ी खड़ी नहीं करनी। ताश खेल रहे हैं पार्कों में, आपको दिख नहीं रहा है, हजारों लोग गाड़ियां लिए खड़े हैं। आपको यही दिख लिया, 4 कुर्सी पीछे खाली रह गई तो पूरी समता सैनिक दल की आलोचना कर रहे हैं। पूरे राष्ट्र से लोग आए हुए हैं। उन्होंने सरकार बना ली है देश में। आने वाले समय में हर बूथ पे पूरे भारत के अंदर समता सैनिक दल का एक सिपाही खड़ा होगा, आरएसएस की नजर भी नहीं पड़ेगी। अब गली मोहल्ले में संगठन बन रहे हैं बहुत सारे। ये जागृति की देन है या बांटने की देन है? इतना की देन। बट रहे हैं आप सब जगह। आप नहीं बटे हुए नहीं है, सब पिट के एक हो जाएंगे ना, सब पिट के एक हो। रोजाना मर्डर हो रहे हैं। मंदिर में दलित बेटी का बलात्कार कर दिया अयोध्या में। ना मिटना, जेल जाना नहीं सीखेंगे तब तक सम्मान नहीं मिलेगा। पिटते ही आ रहे हो, कब तक सहन करोगे? अरे अब मजबूत हो रहे हैं यार, आपसे कह रहे हो बर्दाश्त तो हो नहीं रहे, और क्या करोगे? फूलनदेवी बन करके कितना बड़ा काम किया उसने, महिला ने। मगर एक ही दुर्भाग्यवत, इस देश की एमपी को उसके घर के सामने मार देना, ये दुर्भाग्यवत की बात नहीं है बीजेपी के लिए। तो समता सैनिक दल को कहाँ देखते हैं आज आप? राष्ट्रीय स्तर पे है, मजबूत है, आर्थिक तंत्र सब जो है। सारे युवा भीम आर्मी में चले गए हैं, बजरंग दल में चले गए हैं, आपके यहाँ कोई युवा नजर नहीं आ रहा है आज। हमारे यहाँ युवा ही हैं सारे, बुजुर्ग हैं। मैं तो युवा हूँ अभी, आप बुजुर्ग कैसे बता रहे हो? मैं तो मजबूत युवा हूँ अभी, आपको हर जगह नजर नहीं पड़ता हूँ। आप चले जाते हो, आपके बच्चे दूसरे दलों में जा रहे हैं। हमारे बच्चे कोई न जा रहा, हमारे पूरे बच्चे सब साथ में हैं। कई संगठन बन गए हैं आपके भी। संगठन तो बनते रहते हैं, इनमें कोई दल नहीं है। हम राजनीतिक आप जैसे लोग बाबा साहब को बेचकर खा रहे हैं। हम नहीं बेच के खा रहे। आप बताइए, अगर किसी ने भी एक ये कह दे आरपी सिंह की गाड़ी में 5 रुपए का पेट्रोल डलवाया, या किसी से कोई पैसा किसी के लिए लिया, मैं एफिडेविट दे सकता हूँ। मेरी शान के खिलाफ ये बात कर रहे हैं। हम बेच के खा गए, हम नहीं बेच के खाए। सरकार की बात नहीं करिए हमसे, दिमाग हमारा खराब कर रहे हैं आप। भीम के नाम पर संगठन बन रहे हैं बहुत सारे। हमारे प्रधान जी हैं हमारे गाँव के, बताइए इतने लोग हैं। आप तो चाहते हैं आपके जैसे बहुत सारे लोग। अब ये बात कहिए, और लोग सब हो सकते हैं, आप तो सीधा मुझे कह रहे थे। नहीं, बहुत सारे संगठन नहीं है क्या आपके? संगठन है, जागृति है, समता सैनिक दल भी बन रहे हैं कई। एक साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे समता सैनिक दल के शुभ अवसर पर जो समतावादी समाज की स्थापना करने का पावन पर्व है, इसमें सभी को, आपको, देशवादियों को बधाई। जय भीम, नमो बुद्धाय।